रात का वक्त था। हवा में एक अजीब सी सर्दी थी। अली, एक 28 साल का फोटोग्राफर, ने अपना कैमरा उठाया और जीप में बैठ गया। वो अजनबी जगहों की तस्वीरें खींचता था, खास तौर पर ऐसे मकामात जो लोगों को हॉन्टेड लगते थे। उस रात उसे एक अजीब मैसेज मिला था इंस्टाग्राम पर, अगर असल डर देखना चाहते हो तो नूराबाद जाओ, वो बस्ती जहां वक्त रुक गया है। अली हंस पड़ा। उसे लगा किसी ने मजाक किया है, लेकिन फोटोग्राफर होने के नाते उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने गूगल पर नूराबाद सर्च किया, कोई खास जानकारी नहीं मिली। बस कुछ पुराने फोरम्स पर लोग लिख रहे थे कि वहां लोग गायब हो जाते हैं, वक्त चलता नहीं और आवाजों का कुछ समझ नहीं आता। लेकिन अली को डर नहीं लगता था। उसने सोचा, ऐसी जगह पर अगर कुछ भी मिला तो मेरे पोर्टफोलियो का सबसे बेस्ट शॉट हो सकता है। 2 दिन बाद अली अपनी जीप लेकर लाहौर से निकल गया। जीपीएस पर लोकेशन सेट थी नूराबाद बस्ती। 5 घंटे बाद रात के 11 बज रहे थे जब उसकी जीप एक तंग गली के आगे रुक गई। जीपीएस बंद हो चुका था, मोबाइल सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे। अली ने गाड़ी से निकलकर देखा, सामने एक पुरानी टूटी फूटी सी निशानात थी, नूराबाद 1 किलोमीटर। उसने कैमरा उठाया, टॉर्च ऑन की और चल पड़ा। जैसे जैसे वो बस्ती के करीब आया, हवा में एक अजीब ठंडक भर गई। घर पुराने थे, दीवार से पेंट उतर चुका था, हर दरवाजा बंद था, लेकिन किसी किसी के अंदर से हल्की सी रोशनी चमकती थी। अली ने पहली तस्वीर खींचनी चाही और तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास से कहा, वक्त यहां रुक चुका है, तुम क्यों आए हो? अली ने घबराकर पीछे देखा, कोई नहीं था। उसका कैमरा अपने आप ऑफ होने लगा। उसके मोबाइल पर कोई आवाज चल पड़ी, बिना किसी सिग्नल के, वापस चले जाओ या यहां के हो जाओ। अली का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने फिर से तस्वीर खींचनी चाही, लेकिन कैमरा ने काम करना बंद कर दिया। और उसी पल उसे बस्ती के एक पुराने मकान की दीवार पर एक चेहरा नजर आया। एक औरत का चेहरा, जैसे दीवार में ही समा गया हो। फिर वो दीवार धीरे धीरे हिलने लगी। अली ने पीछे हटना चाहा, लेकिन उसके कदम जम गए। हवा तेज होने लगी और एक आवाज गूंज उठी, तुम्हें वक्त का हिस्सा बनाया गया है। अली अभी भी उस दीवार के सामने खड़ा था जहां उसने एक औरत का चेहरा देखा था, लेकिन वो चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था। आंखें बिल्कुल सफेद, जैसे रूह देख रही हो। उसकी सांस फूल गई थी। वो दीवार अब धीरे धीरे हिल रही थी और उसमें से चीजें निकल रही थीं। अचानक एक तेज चीख हवा में गूंजी, ऐसी चीख जैसे किसी की रूह को जिंदा जला दिया गया हो। अली ने जोर से अपनी टॉर्च की रोशनी उस तरफ की, लेकिन दीवार एकदम से नॉर्मल हो गई थी। कुछ नहीं था, कोई नहीं था, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे किसी ने ठंडा सा हाथ रखा। अली ने तुरंत पलट कर देखा, कोई भी नहीं, लेकिन नीचे जमीन पे एक औरत के कदमों के गीले निशान थे। गीले, लेकिन बस्ती में तो कहीं पानी था ही नहीं। अली ने जोर जोर से सांस लेना शुरू किया। उसका दिल इतना जोर से धड़क रहा था कि वो उसे खुद सुनाई दे रहा था। अली ने सोचा, मैं वापस चला जाता हूं, ये जगह ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर वापस निकलना चाहा, उसे समझ नहीं आया कि आया किधर से था। हर गली एक जैसी लग रही थी। बस्ती का नक्शा उसके जेहन से गायब हो गया था। उसने एक मकान का दरवाजा देखा जहां से जरा सी रोशनी आ रही थी। दरवाजा आधा खुला था, अंदर से सन्नाटा था। अली ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया। खर्रर, दरवाजा आवाज करते हुए खुला। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना दिया जल रहा था। दिए के सामने एक पुरानी कुर्सी थी जहां कोई पीठ घुमाए बैठा था। अली ने हल्की सी आवाज में पूछा, क्या कोई है? वो शिनाख्त से पहले ही कुर्सी अपने आप घूम गई और सामने बैठा था एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे का आधा हिस्सा जला हुआ था। आंख सफेद थी और चीखें उसकी आंखों में कैद लगती थीं। उसने अली की तरफ देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम भी उसी को ढूंढने आए हो? अली ने पूछा, किसे? बूढ़ा बोला, आफाक बानो को।
उसे ढूंढने वाले या तो यहां मर जाते हैं या कभी लौटकर नहीं आते। अली ने पीछे हटना चाहा, लेकिन बूढ़ा अचानक खड़ा हुआ और बोला, वो हर नए आने वाले को देख लेती है। शायद तुम उसके चुने हुए हो। उसके कहने की देर थी, दिया बुझ गया, अंधेरा छा गया और अली ने महसूस किया कोई उसके बिल्कुल पास आ गया है। अंधेरे में अली ने महसूस किया कि कोई उसके कान के करीब सांस ले रहा है। उसने टॉर्च ऑन की, लेकिन बैटरी डेड थी। फिर एक ठंडी औरत की आवाज सुनाई दी, उसे वापस ना ला पाए तो तू यहां से कभी नहीं जा सकता। उसने घबरा कर कहा, कौन हो तुम? वो आवाज आई, मैं अफाक बानो हूं। अली ने पीछे देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर खून से लिखा था, उसका सच जानना है तो पुराने स्कूल में जा। अली ने डर के बावजूद फैसला किया कि वो स्कूल जरूर देखेगा। अगले दिन सुबह उसने बस्ती के बीच एक पुराने स्कूल का बोर्ड देखा, मदरसा नूरुल इस्लाम, बंद। दरवाजा जोर से धक्का, अंदर सिर्फ खाक और हवा थी। मगर एक क्लासरूम में अंदर जाकर उसने देखा, एक डायरी टेबल पर रखी थी। उसने डायरी उठाई, उस पर नाम लिखा था, अफाक बानो। अली ने डायरी का पहला सफा खोला, लिखा था, मेरा नाम अफाक बानो है। लोग कहते हैं कि मैं शैतानी औरत हूं, पर मैं सिर्फ अपनी बेटी की मौत का बदला लेना चाहती हूं। अली की रगों में ठंडक दौड़ गई। अगला सफा खोला, मेरी बेटी अस्मा इस बस्ती के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन वो गायब हो गई। किसी ने कहा कि उसे स्कूल के प्रिंसिपल ने बंद कमरे में ले जाकर मार दिया। अली ने डायरी पकड़कर जोर से बंद की। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, एक छोटी सी बच्ची गीली आंखों के साथ, जिसके सिर से खून बह रहा था। उसने कहा, मेरी मां तुमसे सच सुनवाना चाहती है। और फिर वो हवा में घुल गई। अली ने डायरी फिर से खोली। जिस दिन मेरी बेटी गायब हुई, उस रात बस्ती में हर मकान का दिया बुझ गया था। कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ एक चीख गूंज रही थी, मेरी अस्मा की। डायरी के अंदर एक फोटो चिपकी थी, एक स्कूल फंक्शन की। अली ने देखा, फोटो में प्रिंसिपल के पीछे एक औरत खड़ी थी, अफाक बानो, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अचानक डायरी में से एक पुराना लॉकेट गिरा। अली ने उसे उठाया। उस लॉकेट में अस्मा की तस्वीर थी, लेकिन उसका चेहरा जला हुआ था। अली की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसने महसूस किया उस लॉकेट से आवाज आ रही थी, मुझे इंसाफ चाहिए। अली डायरी लेकर स्कूल से निकला। उसने सोचा, मुझे प्रिंसिपल के घर जाना चाहिए, शायद कुछ और मिले। उसने बस्ती के सबसे पुराने घर के बारे में सुना था, जहां कभी प्रिंसिपल रहता था। वो घर टूटा फूटा था। दरवाजा खुला, लेकिन अंदर हर चीज जैसे किसी ने तोड़ा हो। उसने जमीन पे एक मंजन देखा, जिसे उठाते ही एक छुपा हुआ ट्रैप खुला और अली एक अंदर के तहखाने में गिर गया। नीचे अंधेरा था और सिर्फ एक चीज लिखी थी दीवार पे, जो अस्मा के साथ किया, उसकी सजा सब भुगतेंगे। अली ने टॉर्च ऑन की। सामने एक पुरानी कुर्सी थी जहां लोहा जला हुआ था, और उसके पास एक छोटी सी हड्डी वाली लाश, अस्मा की। अली घूर घूर के अस्मा की छोटी सी लाश को देख रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल गए। उस लाश के साथ एक छोटा सा खत पड़ा था। उस पर लिखा था, मैं रूह बन चुकी हूं, लेकिन अब भी रोती हूं। मेरा कातिल इस बस्ती में जिंदा फिरता है। अली ने खत उठाया, लेकिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, तहखाने के कोने से जंजीरों की आवाज आई। फिर एक औरत की चीख गूंजी, तुम्हें सच नहीं जानना चाहिए था। अली ने टॉर्च उस तरफ की। एक स्याह साया दीवार पर हिल रहा था। उस साए के हाथ लंबे थे, बालों से चेहरा छुपा था। उस साए ने अली की तरफ देखा और कहा, उसने सिर्फ एक बेटी नहीं, मेरी रूह भी मार दी। अली गिरता पड़ता तहखाने से भागा। उसे समझ नहीं आया, ये इंसाफ का रास्ता है या किसी भटकती रूह का इंतकाम। अली ने बस्ती के एक बुजुर्ग से पूछा, यह सब किसने किया था? अफाक बानो की बेटी के साथ क्या हुआ था? बुजुर्ग ने कान के पास हाथ रखा, धीरे से बोला,
प्रिंसिपल गफूर वो सिर्फ टीचर नहीं, दरिंदा था। अफाक ने उसे वार्न किया, लेकिन किसी ने उसका यकीन नहीं किया। जब अस्मा गायब हुई तो अफाक को पागल कहकर इस बस्ती से निकाला गया। अली के हाथों से डायरी गिर गई। उसने सोचा, तो ये सिर्फ बदला नहीं, ये सच का बोझ है। रात को जब अली ने स्कूल के सामने दिया जलाया, एक पुरानी साड़ी में लिपटी औरत उसके सामने आई। वो अफाक बानो थी। उसका चेहरा जला हुआ, आंखें लाल, लेकिन उसकी रूह सिर्फ एक चीज कह रही थी, मैं सिर्फ एक मां हूं, मुझे इंसाफ चाहिए, वरना हर साल इस बस्ती में एक बच्चा मरेगा। अली ने फैसला किया, गफूर की पुरानी फाइल्स ढूंढेगा। उसने स्कूल के बेसमेंट में एक चोर दरवाजा देखा, जहां पहले कभी नहीं गया था। दरवाजा खुला तो सामने एक छोटी सी सेल थी और अंदर लिखा था, यहां वो बच्चे छुपाए जाते थे जो सच बोलते थे। अंदर एक बच्चे का कंकाल पड़ा था और एक फोटो, जहां अस्मा और कुछ और बच्चे खड़े थे और पीछे गफूर उनकी तरफ देखता हुआ। उस फोटो के पीछे लिखा था, यह उस दिन की तस्वीर है जब अफाक ने गफूर को झूठ पकड़ लिया था। अली अब समझ गया, सबूत मिल गया है। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलने लगा, उसे अपनी कमर पे किसी की ग्रिप महसूस हुई। उसने पलटकर देखा, अफाक की रूह वहां थी। मुझे अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए, वरना ये बस्ती कभी नहीं बचेगी। अली ने सब फाइल्स, फोटो और डायरी को एक बैग में रखा और फैसला किया, सुबह पुलिस को सब कुछ देगा। लेकिन रात को बस्ती में हर घर का दिया बुझ गया। अफाक की रूह बस्ती के बीच में आई। उसने कहा, आज या तो मुझे इंसाफ मिलेगा या ये बस्ती जलेगी। लोगों ने गली में आकर देखा, पुराना स्कूल जल रहा था। अफाक की रूह ने हवा में एक आखिरी चीख मारी, अली, याद रखना, सच छुपाया गया तो हर मां की रूह भटकती रहेगी। अली ने सुबह सबूत पुलिस को दे दिए। गफूर की लाश बस्ती के तालाब से मिली। उसका चेहरा डर से जम गया था। उस दिन के बाद अफाक बानो की रूह कभी नहीं देखी गई। लेकिन लोग कहते हैं, जब भी बस्ती में कोई बुरा होता है, दीवार पर अस्मा की तस्वीर अपने आप उभर आती है। पसंद आई कहानी? तो कमेंट करो। क्या तुम इस बस्ती में एक रात गुजरना चाहोगे? और सब्सक्राइब करो हॉन्टेड कहानियां, जहां हर कहानी सच लगती है।